मेंढकी को अपनी खीर में कूदते देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे गुस्से में आकर खीर से भरा पतीला फेंक रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि खीर के अंदर सांप भी मरा हुआ था। वे समझ गए कि मेंढकी ने उनका जीवन बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेंढकी को जीवित कर उसे कन्या रूप प्रदान किया। उन्होंने मंदोदरी को वापस जीवन दान देकर एक कन्या का रूप दिया। तब से कहा जाता है कि मंदोदरी सप्तर्षियों की संतान थी। वह कन्या सप्तर्षियों के साथ ही रहने लगी। कुछ समय बाद अर्षियों ने सोचा कि एक कन्या का अर्षियों के पास क्या काम, कहीं कोई उनके ऊपर लांछन न लगा दे। अर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने किया पालन पोषण। इसके बाद महान ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाया गया और कहा गया कि इस कन्या को तुम अपने पास रखकर देखभाल करो। मायासुर ने वचन दिया कि मंदोदरी को वे अपनी पुत्री ही समझेंगे और उसका पालन करेंगे। बाद में मंदोदरी की शादी लंकापति रावण के साथ हो गई। इस शादी से मंदोदरी को 2 पुत्र मेघनाद और अक्षय प्राप्त हुए। रावण को सीता लौटा देने की सलाह दी। वह रावण की बेहतरीन सलाहकार थी। सीता के अपहरण के बाद मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया कि वह सीता को वापस कर दे। इस तरह दूसरे की पत्नी का अपहरण करना लंकेशपति को शोभा नहीं देता है। लेकिन अहंकार और बदले की भावना में चूर रावण ने उनकी एक नहीं सुनी और युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। रावण के वध के बाद विभीषण से किया विवाह। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाने की सलाह दी और उन्हें मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खुद को राज्य से अलग कर लिया। कुछ समय बाद वह विभीषण से विवाह करने पर सहमत हो गई। बेटा, अगर आप श्री राम भगवान के भक्त हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखें।